आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आजकल कुंभ का मेला प्रयागराज में यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले काफ़ी दिनों से ही एक चल रहा है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हो सकता है मेरे आपको व्यक्तिगत विचार सही ना भी लगते हों, लेकिन मैं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से जोड़ते हुए आज का जो एक प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि भीड़ की भीड़ जो इन कुंभ के स्नान से एक प्रेरित होते हुए कुछ पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विशेष प्रकार की एक भावनाओं के साथ वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, जब हम परमात्मा से जुड़ने के लिए या पुण्य कर्म करने की स्थितियों को एक विशेष महत्व देते हैं, तो ये एक अच्छी सकारात्मक बात ही मानी जाती है। लेकिन ये जो लोगों के मन की बुद्धि के स्तर पर कुछ धारणा ऐसी बैठ चुकी है कि किए गए पाप कर्मों को मात्र वहां कुछ स्नान करने की स्थितियों से कमजोर हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, तो मेरे व्यक्तिगत अपने अनुभव के आधार पे ऐसी स्थितियों को मैं कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थ स्थलों पर जाना एक सात्विक भाव से अच्छी बात है। देखिए, हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, यानी कि सात्विक स्थितियों से हम किसी भी अंश में जुड़ते हैं, तो जिस भाव से हम जुड़ते हैं, फिर वैसे-वैसे भाव से ही आपके हमारे अंतःकरण में कुछ विचार की स्थितियाँ, स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ एक सात्विक स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ प्रबल होने लगती है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखी तीर्थ स्थलों से कुछ प्रेरणा से संबंधित ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था। हो सकता है उस वीडियो से संबंधित किसी इस भाई बंधु का प्रश्न रहा हो या एक व्यक्तिगत प्रश्न मन में उठा हो। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन तीर्थ स्थलों पर जाकर इस दृष्टिकोण से कि हमारे कुछ पाप कमजोर हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, इस भ्रांति से ऊपर उठते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से, यानी कि इन तीर्थ स्थलों का एक विशेष प्रेरणा के रूप में लाभ उठाते हुए अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को सात्विक बनाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थल भी मात्र एक पवित्र स्थान माने जाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं द्वारा या कुछ महापुरुषों द्वारा एक विशेष प्रकार की साधना कर चुके होते हैं। उस साधना से ही को मैं कुछ प्रेरणा लेते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में एक अनुशासन की स्थितियां लानी चाहिए, क्योंकि अनुशासन में रहते हुए ही आपका मेरा सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही ये मनुष्य जोनि का एक अवसर आपको हमें मिला है। इस अवसर का लाभ आपको हमें उठाना चाहिए, यानी कि मिले हुए जीवन में हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचे, क्योंकि पाप कर्म चाहे वो कानून का उल्लंघन के रूप में हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध एक जो स्थितियां शास्त्रों में मना की गई हैं, उनसे संबंधित हो,
देखिए, आपकी किसी भी क्रिया द्वारा किसी अन्य मनुष्य को या प्रकृति के अन्य किसी जीव-जंतु को, चाहे वो पक्षी हो, पेड़-पौधा हो, हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि आपकी किसी क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा प्रकृति के सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कुछ एक प्रदूषण नहीं आना चाहिए। कि मेरी दिनचर्या में ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि आप किसी अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य किसी जीव जंतु को या प्रकृति के वातावरण को कुछ कष्ट दो, पीड़ा दो, किसी भी रूप में। यानी कि हम सभी भाई बहन जितना जितना इन तीर्थ स्थलों से जुड़ते हुए या सत्संग रूपी स्थितियों से जुड़ते हुए या गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, ये सभी स्थितियाँ आपको वे परमात्मा से जोड़ती हैं, परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करती हैं। जितना-जितना हम इन सभी स्थितियों से जुड़ते हुए अपने जीवन में, कर्मों में निखार लाते हैं, यानी कि सात्विक स्थितियाँ बनाते हैं, उतना-उतना आपके हमारे व्यक्तिगत जीवन में अंधविश्वास से ऊपर की स्थितियाँ, देखिए हम जब अपने जीवन में अज्ञानता से ऊपर आ जाते हैं, भ्रम शंकाएँ दूर होने लगती हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को, गूढ़ ज्ञान को आप और हम जितना अधिक समझते जाएँगे, क्योंकि सूक्ष्म के स्तर पर इन 3 गुणों का संग करते-करते आप और हम जैसे-जैसे कर्म करते हैं, उनका कर्मशय बनता है। अच्छे कर्म करेंगे, इन तीर्थ स्थलों से हमें देखिए अच्छे कर्म करने की ही एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन मन में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ कि यदि आप और हम जीवन में कुछ पाप कर्म कर चुके हैं, उन पाप कर्मों का फल एक रोकने के दृष्टिकोण से यदि हम केवल स्नान करने को एक विशेष महत्व देते हैं, तो ऐसी क्रियाओं का देखिए मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कोई हमें लाभ नहीं मिलता। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन तीर्थ स्थलों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। बुराइयों का अभिप्राय जो तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियाँ हैं, अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। रजोगुण को संसारी विषय भोगों को मात्र अपने अवस्थानुसार कि आपके हमारे जीवन का, आपके हमारे परिवार का, कि हमारे समाज के प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका आप और हम कुशलतापूर्वक पालन कर सकें। यानी कि इन सभी तीर्थ स्थलों से मात्र अपने-अपने जीवन को व्यवस्थित करने तक ही एक प्रेरणा लेनी है, ताकि महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होते हुए हम अपने जीवन को भी सफल करें, सार्थक करें। सार्थक करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर साधना करने की जो एक स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के करीब आप पहुँचो, उन स्थितियों पर आप चलना आरंभ करो। ये साधना की स्थितियाँ क्या हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि जब आप परमात्मा से जुड़ने के लिए निष्काम भाव से कर्म करते हो। ये जो पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं, ये तो देखिए निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। आपकी किसी क्रिया द्वारा यानी कि जब आप व्यक्तिगत सुखों की पूर्ति के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हो, अन्य जीवों को कष्ट देते हो, तो ऐसी स्थितियों में आप तुम्हारे जो कर्मशय पाप कर्मों का बनता है, उनका तो देखिए एक निश्चित समय के बाद फल आएगा और वो फल दुःख रूपी परिस्थितियों में आएगा। उस स्थिति विशेष को कोई भी स्थिति, चाहे वो स्नान की स्थिति हो या कुछ और अन्य कुछ ऐसी स्थितियाँ, जिनको हम भ्रमवश पाल लेते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों से मात्र आपने एक प्रेरणा लेनी है कि आपका भला जीवन सात्विक बने, कि जीवन में एक दिनचर्या व्यवस्थित बने। क्योंकि व्यवस्थित दिनचर्या में अनुशासन बना रहता है, अनुशासन के अंतर्गत आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते नहीं हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब भोग विषय बिगड़ते नहीं, तो फिर पाप कर्म होने की तो प्रश्न ही नहीं उठता।
क्योंकि पाप कर्म तो तभी होते हैं जब रजोगुण बिखरने लगता है। आज इस संसार में 24/7 विषय भोगों की आसक्तियाँ आपको हमें निरंतर भगाती हैं और भगाते-भगाते ही आप और हम कब इन विषय भोगों की आसक्ति के फलस्वरूप कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म कर जाते हैं, जो भविष्य में फिर देखिए दुःख रूपी परिस्थितियाँ कहो, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी योनियाँ हैं, उन योनियों में भी देखिए मनुष्य को मरने के बाद तभी जाना पड़ता है जब हमारा संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब अधिकता वाली स्थितियाँ देखिए इन स्नान करने की स्थितियों से दूर नहीं हो सकती। इसलिए सभी भाई-बहनों को इन ज्ञानमय स्थितियों में अपने जीवन को ढालते हुए इस तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने जीवन में चाहे देखिए आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाओ, चाहे किसी भी देखिए कोई विशेष धाम में जाओ, इन सभी स्थितियों से मात्र आपने एक प्रेरणा लेनी है ताकि आपके हमारे स्वयं के जीवन में भी एक सात्विकता का एक बोलबाला बने। यानी कि वहाँ पर हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन करें कि हमारे जीवन में एक निष्काम भाव की स्थितियाँ बनने लगी। कि तमोगुण में रहते हुए तो देखिए कि बड़े निषेध कर्म होते हैं, कानून का उल्लंघन भी होता है, पाप कर्म भी होते हैं और राजसी स्थितियों में आप और हम लगभग ज़ीरो की स्थिति में होते हैं। यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए, शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए आप अपने सुख को या अपने परिवार के सुखों को ही सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जब-जब आप परोपकार के कार्य करते हो, क्योंकि परोपकार के कार्य करने की प्रेरणा भी देखिए तीर्थ स्थलों पर जाने से और भी देखिए धार्मिक जितनी भी सात्विक स्थितियाँ हैं, उनका संग होने मात्र से आपके जीवन में देने के भाव जगने से ही आपके जीवन में परोपकार के कार्य सहज ही एक दिशा, गति पकड़ते हैं। और परोपकार के कार्य ही जब निष्काम भाव से होने लगते हैं, तो वो कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो का एक दिशा पकड़ लेते हैं। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में ज्ञान स्वरूप बनानी चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास, भ्रम, शंकाएँ दूर हों, ताकि आप और हम तमोगुण के एक निषेधात्मक स्थितियों से बचें और ये तभी संभव है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, ज्ञानमय स्थितियों में रहते हुए अपने कार्यशील में शुभ संस्कार बनाते हैं और शुभ संस्कार बनाने के लिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की एक विशेष चर्चा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का आप जितना अधिक संग करते हो, तो हमारा रजोगुण एक धर्मानुसार एक मर्यादित स्थितियों में रहता है। जब रजोगुण मर्यादित स्थितियों में रहता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। जब तमोगुण में गिरता ही नहीं है, तो फिर उसका पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ऐसे पाप कर्म धुलने की स्थितियों से मनुष्य का एक चिंतन बनता ही नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक इनके पीछे के ज्ञान विज्ञान को आप समझिए, कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को आप समझिए। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में फिर कोई शंका उठ रही हो या मेरे कोई व्यक्तिगत विचारों से आपकी सहमति नहीं हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो पुनः आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। मेरी आज के व्यक्तिगत विचारों से कोई भाई बंधु यदि एक सहमति नहीं रखता हो, उन भाई बंधुओं से भी मेरा एक अनुरोध है कि प्रकृति के 3 गुणों की ज्ञानमय स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझते रहिए। फिर भी मेरी कही गई बात से किसी को
कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।